मैं शबनम शेख आज आप लोगों के सामने लाइव हूं बिना किसी नोटिफिकेशन के। कुछ तो बहुत जरूरी है, यस कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। पता नहीं, हमेशा मैं हर किसी की फेवरेट रहती हूँ, चाहने वालों की भी और दुश्मनों की भी। कुछ दिन पहले आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो एक कंपनी थी जिसने स्कैम किया था और मैं काफी दिनों से उस कंपनी के पीछे ही लगी हुई हूँ और कॉन्स्टेंटली मैं उस कंपनी के ऊपर ही काम कर रही हूँ। तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इस कंपनी की तह तक पहुंची हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज का दिन मैं आप लोगों के सामने आके आप लोगों के मन की बात जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ये बेसिकली मैं बात कर रही हूँ FXONet। शायद आपने नाम मेरे मुंह से सुना होगा, उसके बाद में शायद गूगल किया होगा। ट्रेड योर वे विद FXONet, ये है उस कंपनी का नाम। सिर्फ मैं चाहती हूँ आप दूर से देखिए इस वीडियो को इत्मीनान से बाद में देखिएगा, मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। स्टे टू इट बॉयज। इस कंपनी ने बेसिकली एक एड मैंने देखा तो मैंने अपने आप को उसमें एनरोल किया। मुझे लगा मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्योंकि श्रेया करीना दोनों ने ये चीज की और इस चीज का उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट इन्वेस्टमेंट चलाया था, ठीक है, जिससे मैं ट्रैप हुई। मेरे जैसे काफी सारे लोग ट्रैप हुए हैं। जो लोग ये लाइव वीडियो देख रहे होंगे वो ये जानते हैं कि मैं कौन हूँ। यस, मैं कौन हूँ। मैंने जब इन चोरों ने ये रॉन्ग बटन प्रेस किया था मुझे ट्रैप करने का, तो मैंने उनसे लास्ट मेल में लिखा था कि तुमने गलत बटन दबाया और इतना गलत बटन दबाया है कि अब तक तुम्हें वैसा कोई मिला नहीं होगा कि तुम्हें कोई पकड़े, और मैं वो हूं जो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो यस दोस्तों, मैं आज बहुत खुशी के साथ शेयर करती हूँ। अब तक मैंने इन चोरों से 14 लाख रुपए रिकवर किए हैं बिना किसी पुलिस सहायता की। क्यों? क्योंकि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा जो साइबर सेल है, वो बहुत ज्यादा बिजी है इस वक्त, क्योंकि दिन भर में इतने स्कैम हो रहे हैं। मैं पुलिस को बिल्कुल इसके लिए ब्लेम बिल्कुल नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि दिन भर में इतने नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर हो रहे हैं कि वो करें तो क्या करें। चलो, मैंने तो करीना और श्रेया को देख के ट्रैप हुई थी। करीना और श्रेया तो फिर भी वो चेहरा था जिसपे मैं ट्रैप हुई। अब मेरे पास 3 दिन पहले फीमेल ने फोन किया, शी इज फ्रॉम दिल्ली। उसने जो इंटरव्यू देखा है, उस फीमेल ने, वो इंटरव्यू है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जो कहती है निर्मला सीतारमण उस वीडियो में कि आप घर में बैठी हुई लेडीज, आप रिटायर लोग, हाउस वाइफ, आप सिर्फ 21,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए और आपको इतना ये कंपनी आपको इनकम सोर्स जनरेट करके देती है, आपके इन्वेस्टमेंट को ये बेनिफिट में कन्वर्ट करके देती है और आप दिन भर का इतना पैसा कमाओगे। अब वो लेडी ने, क्योंकि आप Of course, this is me, शबनम शेख। इस कंपनी ने जब मुझे अप्रोच किया, जब मैंने इनकी लास्ट मेल पे बजाई थी, और आप मेरे शब्दों से वाकिफ होंगे, मैंने अभी ही कुछ सालों से अपने शब्दों को थोड़ा लहजे में रखा है, क्योंकि लोगों को फिर दुख जाता है मेरे शब्दों से, है ना। तो थोड़ा सा मैंने लहजे में रखा है कि यस ऑफ कोर्स, ऑन कैमरा तो कम से कम लहजे में रखूं। अब पता नहीं ऑफ कैमरे की गारंटी कौन देता है, लेकिन ऑन कैमरा की बात मैं करती हूँ। इस कंपनी ने मुझे अप्रोच किया कि आपने जो कंप्लेन की है उसे आप कृपया करके वापस लीजिए, और क्योंकि ये बदमाश किस्म के, और मेरे पास है ना इतनी अच्छी गालियों की वो नहीं है, क्या बोलते हैं, स्लॉट नहीं है कि मैं इनको दे सकूं। ये वो कमीने हैं कि इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपने जो केस किया इसे वापस लीजिए, आपके जितने ट्वीट्स है उसे डिलीट कीजिए, और स्पेशली आपके जो हॉट लाइव वीडियोस है। यस ऑफ कोर्स दोस्तों, मेरे लाइव वीडियोस से लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है कि आपके जो लाइव वीडियोस है उसे डिलीट कीजिए, क्योंकि इससे हमारी बदनामी हो रही है। तो मैंने कहा तुम्हारी बदनामी हो रही है, लेकिन तुम तो हकीकत में चोर हो। आपको पता है जब मुझे इन्होंने ट्रैप किया था, इट वॉज 25 अप्रैल। क्या मैं डेट्स और टाइम के साथ में जीने वाला इंसान, डेट्स, तारीख तारीख तारीख, दिन, वक्त, यही हमें याद रखना होता है। पेशे से वकील जो हूं, यस, मैं वो लॉयर हूं जो पैसे खा के लोगों के केस बीच में छोड़ती नहीं हूं। इन चोरों ने मुझे अप्रोच किया कि मैडम ये $2,000 हम ऐसा गुड गेस्टर भेज रहे हैं कि आप हमारी बात को सुने, कृपया करके सुने। मैंने इनकी बात सुनी।
मैंने टोटल इन्वेस्ट किया था, अगर डॉलर्स में बात करूं तो ये कुछ $28,000 मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ, लगभग $28,000, 27,700 एंड समथिंग। और इन्होंने मुझे रिटर्न किए $2,000 और फिर मुझे अप्रोच किया कि $15,000 लीजिए और सेटलमेंट कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप पहले भेजिए पेमेंट, फिर मैं सेटलमेंट का पेपर भेजूंगी। तो उन्होंने कहा कि हम 2 स्लॉट में पेमेंट करेंगे। फर्स्ट हम आपको $8,000 देते हैं, आप या तो पुलिस कंप्लेंट विड्रॉ करो या तो आप अपने ट्वीट्स डिलीट करो और नेगेटिव रिव्यूज जो आपने ट्रस्ट पायलट, यस दोस्तों, किसी कंपनी के बारे में जानना हो तो आपको कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि वो कंपनीज कैसी हैं। तो ट्रस्ट पायलट नाम का एक ऐप है जिसको इन्होंने मुझे दिखाया था कि देखो हाउ वी आर इन रैंक, कितना अच्छा रैंक है हमारा, 3.5 3.4 उनका रैंकिंग था। तो अब जब से इनकी हकीकत मैंने खोलना शुरू की है तो मेरे बाद उसमें काफी सारे लोग ट्रस्ट पायलट पे आप जाइए, काफी सारे लोग इस कंपनी के साथ में अपना अनुभव यानी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि ये कंपनी किस तरीके की बड़ी चोर है। अब क्योंकि मैं टर्म्स में अपने बहुत क्लियर थी कि यस ऑफ कोर्स आप $8,000 भेजो, मैं पहले पुलिस कंप्लेंट विड्रॉ करूंगी, फिर $7,000 भेजना तो मैं मेरे ट्वीट्स और वीडियोस डिलीट कर दूंगी। अब आप समझिए इनका $8,000 जैसे ही आया है मेरे अकाउंट से $28,000 गया था, 2,000 प्लस 8,000, $10,000 आने के बाद में भी मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं इस मामले को सेटल करूं। क्यों? इन चोरों ने जिस तरह, देखो मुझे इस कंपनी को जानने के लिए 6 दिन लगे थे। 6 दिन मैं इनके जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी कि इन्होंने जब तक तो ऐसे दिखाया कि एवरीथिंग इज वेरी प्रोफेशनल और ये कंपनी एकदम ऑथेंटिकेटेड है। अरे ये साइबर एक्सपर्ट्स नहीं है, साइबर के चोर है। ये जो क्या बोलते हैं नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका जो सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज फ्रॉम डार्क वेब। उनको ट्रेस करना मुश्किल है, डार्क वेब से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मुझे जिस दिन शक हुआ, जैसे ही मैं इनसे पैसा, क्योंकि मैं प्रॉफिट में थी शुरू से ही, तो मैं तो पहले ही दूसरे दिन में बोला मुझे पैसे निकाल ले, एंड दे वर नॉट अलाउइंग। मैंने वो पूरे गेम को रिकॉर्ड करना शुरू किया। यस, चिंदी चोर चोरो, पाकिस्तान की कौन सी छटी हुई गलियों से पैदा हुए तुम हराम खोरो। तो मैंने लिखा था ना, इतनी गालियां मैं तुम्हें देती हूँ, जाओ जाके नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो कि मैं इतनी गालियां देती हूँ। फिर तुमने कोई कंप्लेंट नहीं। फिर मैंने लास्ट में लिखा, चोर पुलिस स्टेशन में खुद कंप्लेंट करने खुद नहीं चाहते, चोरों को पकड़ के लेके जाना पड़ता है। क्या तुम्हें मेरा चेहरा देख के लगता है कि मुझे जरा भी फर्क पड़ता है? वो $7,000 की ना तुम बत्ती बनाओ, उसका दिया जलाओगे, फिलहाल तो तुम दिया जलाओ जब तक मैं तुम तक पहुंच नहीं गई। यस ऑफ कोर्स दोस्तों, मैं इस कंपनी के उस तय तक पहुंची क्योंकि जिस तारीख में इन्होंने मेरे अकाउंट के रास्ते लगाए थे तब मेरे अकाउंट में बैलेंस था $44,523.06। सो बेसिकली इस कंपनी से मैं इतना पैसा लेने की हूँ। ओके, और इसके 8 दिन पहले से मैं कह रही हूँ मुझे कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। अच्छा, ये चोर कंपनी भाग गई थी मेरी कंप्लेंट के बाद। मेरे लाइव वीडियो, जैसा पहला लाइव वीडियो चढ़ा है, कंपनी का सर्वर बंद, कंपनी सीधा मार्केट से बोरिया बिस्तर पैक करके कंपनी रन है। ठीक है, फिर क्योंकि टर्की में बसा हुआ इनका वो ऑफिस, यस, इनके ऑफिस का एड्रेस, इनका लोकेशन, बस आज शाम तक इन चोरों के चेहरे भी आ जाएंगे मेरे पास के दिखते कैसे। ओके, तुमने ना एक्चुअली मुझे मजबूर किया। मेरा 21 साल का करियर है। मैं सुना कि आपको $40,000 40,000 नहीं, 40 लाख रुपए इंडियन रुपीज। हाँ, अरे कमीनो, तुम मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हो लोगों को, मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेशन तुम दे रहे हो लोगों को। जब कोई तुमको पूछता है कि ये लेडी का हमने इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ा, देखो तुम तो बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हो। अब तुम्हारे ही किसी एक एक्स एम्प्लॉय ने, अब तो एक नहीं एक से ज्यादा लोग मुझसे कनेक्ट हो गए। यस ऑफ कोर्स दोस्तों, मेरे चाहने वाले पूरी दुनिया में, ये मैंने एक लॉकडाउन में जाना था जब मेरे से कनेक्टेड मुझ तक लोग मदद के लिए फोन करते थे, दूर दराज निशा समुद्र पार से। तो जब भी मैं उन पोस्ट को शेयर कर रही थी, उन चीजों को शेयर कर रही थी, जो मुझे जानने वाले, मुझे चाहने वाले लोग सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में जहाँ जहाँ, वहां हम हिंदुस्तानियों की मदद कर रहे थे। तो मैंने उस वक्त देखा था कि किसी ने ये कहा कि 6 महीना किसी एक मेरे स्टाफ को उसने खाना खिलाया वहां पर लॉकडाउन में, और कहा जब भी इंडिया आऊंगा तो मुझे आपा के साथ फोटो खिंचाने। तब मुझे पता चला था कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। फिर जब इस कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया तो किसी चाहने वाले ने कनेक्ट किया मुझे और मुझे बताया कि कैसे मैं मेरा पैसा इससे निकालूं।
जैसे ऑफकोर्स बिना पुलिस की मदद के पैसा निकला है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि मेरे अकाउंट से $28,000 तकरीबन इंडिया के 26 लाख रुपए कटे हैं। तो ये 26 लाख रुपए का मैंने चार्जबैक फाइल किया। यस, इस वीडियो को सभी सेव करके रखें। किसी के भी साथ स्कैम होता है तो इस वीडियो में मैंने कुछ बातें शेयर करनी है जिससे आपके पैसे रिकवर होंगे। आप पुलिस कंप्लेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुलिस कंप्लेंट आपको सिर्फ 1930 में नहीं करना, मैं हर इंडियंस को कह रही हूँ। आपको 1930 पे कंप्लेंट करने के अलावा आपने रिटन कंप्लेंट जो है, क्योंकि हमारे देश का कानून है 2 लाख रुपए तक की आपकी अगर ऑनलाइन स्कैम होती है तो वो लोग कोई FIR नहीं लेते हैं। 2 लाख के ऊपर का अगर स्कैम होता है तो वो FIR लेते हैं। तो उन सूरतों पे आपको अपनी रिटन कंप्लेंट को नजदीकी पुलिस स्टेशन में साइबर सेल को मेंशन करते हुए देना है। ठीक है, वो जो पुलिस का स्टैंप लगेगा, उसी स्टैंप लगे हुए पेपर को आपने अपने खुद के बैंक के अपने ओन ब्रांच में जाना है और ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को नोटिफाई कराना है, रिपोर्ट करना है कि आपके अकाउंट में ये फ्रॉड हुआ है। और क्योंकि आप जो भी स्कैम को फेस करते हैं, फ्रॉड को फेस करते हैं, किसी तीसरे से जानने मत जाओ कंपनी सही है या गलत है। तुमने क्या महसूस किया, तुमने क्या फील किया कंपनी चोर है, तो कंपनी चोर है। जब तक कंपनी खुद को कोर्ट में आके साबित नहीं करती कि वो चोर नहीं है, कंपनी आपके मन से चोर तो स्थायी रूप पे चोर है। आप जाइए कंप्लेंट कीजिए और बताइए बैंक को कि आपके ये पैसे जो है किसी चोर कंपनी ने बेवकूफ बना के ले लिए। आप उसका कंप्लेंट को लेके जाके बैंक में कॉपी को जमा करिए और अपने बैंक में कंप्लेंट को मेंशन करके आपको एक चार्जबैक नंबर मिलेगा। आपके वो चार्जबैक नंबर से ही आपका सारा ट्रांजैक्शन का पैसा वापस आएगा। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन याद रखिए बिना पुलिस कंप्लेंट के कुछ नहीं होगा। तो पुलिस कंप्लेंट जरूरी है। पुलिस जैसे तो क्या हुआ, हमने अपना पैसा अपने हाथों से गोया, बोलते ना खोया होता है, मैंने बोया बोलना है, मैंने तो इन्वेस्ट किया था। अब वो इन्वेस्टमेंट कंपनी पूरी स्कैम थी तो क्या करें। अब सुनिए, तुमको बोल रहे हो द सागर एंड गैंग, माया, सागर और क्या है, शाशा, राघव, आशीष। ओके सागर, मैं जब भी तुझसे बात करती थी, दिस स्पेशल नोटिस फॉर यू, अ स्कैमर बास्टर्ड। मैं जब भी तुझसे बात करती थी, मैं तुझे बोलती थी ना, तो मुझे लगता है कि तू 20-25 साल का लड़का है, लेकिन तूने मुझे मैं क्या बोला, तू 47 ईयर्स ओल्ड है। और मैंने जब तुझे मेल में इतनी प्यार भरी गालियां लिखी तो उसमें लिखा है कि जब तक तेरी तशरीफ पे मैंने सरकारी डंडे नहीं सिखवाए ना, जब तक मैंने खामोश नहीं बैठना। अब तो सिर्फ पहला चरण चला है, हमारे देश में चलता है पहला चरण, दूसरा चरण। तो पहला स्टेप था मेरा FIR फाइल करना, तुम कमीनों तक पहुंचने की पूरी कोशिश करना, अपना पैसा रिकवर करना। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मनी 14 लाख रिकवर किए। लेकिन ईमानदारी की बात अगर करें, तुमने इन्वेस्टमेंट कराया ना, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, करेक्ट। आप क्या कहते हैं उसे, दलाल, आई मीन ब्रोकर है ना। आपने लिखा उसमें आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हो, आप प्रॉपर प्रोफेशनल दलाल हो, आई मीन ब्रोकर हो, तुम्हारी कंपनी FXonet। तो फिर मुझे बताइए ये इमीडिएट प्राइम बिट क्या है। यस दोस्तों, एक ही शेल्टर में ये दूसरी कंपनी चलती है, इमीडिएट प्राइम बिट, और तीसरी कंपनी उसी शेल्टर के अंदर चलती है, क्रिप्टिफाई फ्लोस। टोटल उस जगह पर, मैं टर्की के उस ऑफिस की बात करूं जिसका एड्रेस मेरे पास है। यस ऑफ कोर्स, मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ मेरा अगला स्टेप है क्या। इनकम इन्होंने मुझे एक कॉन्फिडेंशियल लेटर भेजा कि मैं इसे साइन करूं। अच्छा, इनकी टर्म्स देखो, मुझे $8,000 भेजने के बाद में इन्होंने ये एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट भेजा। मैं इसकी कौन कौन ये पढ़ना चाहता है एग्रीमेंट, कि इन चोरों ने मुझे एक लेटर भेजा और वो लेटर ये है कि मैं इन चोरों के खिलाफ की हुई कंप्लेंट को विड्रॉ करती हूँ, मुझे इनके खिलाफ कोई डिस्प्यूट नहीं है, आगे फ्यूचर में मैं इनके खिलाफ कोई बातचीत नहीं करूंगा, ये मेरा इन्वेस्टमेंट था, जिस तरीके से मैंने किया था इस तरीके से मुझे रिटर्न देना चाहते हैं। आप लोग ये पढ़ना चाहते हैं तो अगर कम से कम 10 लोगों ने इसे पढ़ने के लिए हाँ कहा तो मैं कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट ऑफ FXonet जो उन्होंने मुझे बटरिंग करते हुए भेजा था, मैं इसे पोस्ट कर दूँ। तो जरा पढ़िए ये मुझसे क्या चाहते थे कि अगर मैं $7,000 और लेना चाहती हूँ और अपने देश की जनता के साथ धोखा करना चाहती हूँ और लोगों को ये लूटे, बर्बाद करें, यू नो, निर्मला सीतारमण की वीडियो के बाद में जितनी औरतों ने, जितने बूढ़ों ने रिटायरमेंट के बाद की अपने जो सेविंग्स उठा के इन्वेस्ट किए, मेरे पास इतने लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग्स है। यस, FXonet द गैंग्स ऑफ चोर, तुम्हारे खिलाफ मेरे पास ऑफिशियल कंप्लेंट्स, मल्टीपल कंप्लेंट्स आ चुके हैं। आई एम टेकिंग अ मैटर टू NIA। यस,
तुम्हें ये ना मैं इंटरपोल की पुलिस के साथ मिलके पकड़ूं। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। क्या कहा था सागर तुमने? मेरा 20 साल का बेटा कहता है कि शी इज वेरी फेमस। अरे सागर, खुद के दांत गिरे थे दूध के जो कि तेरा बेटा कहने लगा था, और मैंने तुझे हमेशा कहा था सागर तुम्हारी कंपनी ने अगर एक भी गलती की तो बेटा तुमने ऐसा बटन दबाया है कि मेरा एक एक रुपया मैं तुम्हारे पास से वसूल करके लूंगी। पहली बार मैंने तुम्हें कहा था कि क्या तुम्हारी कंपनी ने इतना पैसा कमा लिया है कि मेरी वजह से तुम तुम्हारी कंपनी बंद कराने तैयार हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें लगता है आज के जमाने में हर कोई आईफोन यूजर होता है। आईफोन यूजर्स जो है बेचारे अपने कॉल्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाते, उनके वॉइस कॉल रिकॉर्ड नहीं होते। और तुम क्या करते थे? तुम वॉइस कॉल करते थे जो कि तुम्हारा वो कौन से डैश डैश नंबर्स, ओके, और साथ में जूम कॉल, और जूम कॉल में तुम हमें देख सकते हो और हम तुम्हें नहीं। वो 5 दिन जो तुमने 5 से 6 दिन जो मैंने खून पिया, उसके बाद में तो तुम्हें मैं बताऊं सागर, सिर्फ तुमने मेरे साथ में ब्लफ किया है 6 मई तक। 25th को मैंने इन्वेस्ट किया, 29th को तुमने बिग इन्वेस्टमेंट कराया, 29th अप्रैल, और 6 मई तक तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। 6 मई मिडनाइट मैंने तुम्हारी कंपनी की हर एक डिटेल निकाल ली। पता है क्यों? हरामजादो, पता है क्यों? जैसे तुम कमीनों को मेरे अकाउंट से ये अमाउंट जाने लगा और ये चला गया अमाउंट, उसके बाद मेरे ही अकाउंट से सरकार ने, हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने 2,38,000 रुपया टीसीएस का टैक्स काटा। तो जैसे ही 6 मई को मैं बैंक पहुंची तो टीसीएस के टैक्स के बारे में जानकारी लेने के लिए कि इसका क्या और ये कैसे किया और क्यों होगा। तुम्हें पता है तुमने एक गलती क्या कर दी? तुम भूल गए कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पेशे से एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, और ये लॉ पढ़ने की, कानून को घोल के पीने की जरूरत इसलिए होगी, कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरे पास दिन भर में लोग, इतने लोग आते हैं ना पूरी दुनिया से थक के, जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं यहाँ बैठ के उनको इंसाफ दिलाती हूँ। तुम्हें पता नहीं है मेरी कलम में ताकत कितनी है। तुम्हें लगा कि एक बांद्रा पुलिस स्टेशन में हुआ एफआईआर हमारा क्या बिगाड़ लेगा? एफआईआर से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। एफआईआर तो 26 मई को हो गया था, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें फर्क पड़ा मेरे पहले लाइव वीडियो से जो 8 जून को हुआ। 8 जून का पहला लाइव वीडियो कि तुम्हारी कंपनी ने पूरा बोरिया बिस्तर पैक किया और भागी, फिर जाके दूसरा सर्वर खरीदा। तुम्हें पता है जब 6 तारीख को मैं तुमसे बात कर रही थी लास्ट वीडियो कॉल, नॉट 6 तारीख, 14 तारीख, 14 मई, जब भी मेरे पास में सामने है ना साइबर एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, जब मैं इधर लैपटॉप पे तुम कमीनों से बात कर रही थी और मैं तुम्हें कह रही थी, तुम्हारी वो एक माया इन्वॉल्व हुई थी कॉल पे, जो बता रही थी मैं हर महीने 40-50,000 डॉलर विड्रॉ करती हूँ। हरामजादी, तू मेरे हाथ लग। तब पता है मेरे फेस का रिएक्शन देख के सागर तूने मुझसे पूछा, तुझे पता है सब कुछ रिकॉर्डेड है हमारे पास, सब कुछ रिकॉर्डेड है। तूने जब मुझसे पूछा तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम्हारा बीपी तो ठीक है? मैंने बोला बस किसी कुत्ते ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया हुआ। वो कुत्ता है ना सागर, तू खुद था, लिख के बताया तो था मैंने, पब्लिकली बताना बाकी। और तू रुक जा सागर, तूने तुम्हारे ही एक फेक तकलीफ पहुंचाए हुए मजलूम कस्टमर को तुमने इतना बड़ा मेल लिख के मेरे कुछ लाइव वीडियो शेयर करके ये बताया है कि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। क्या तुम्हें मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लगती हूँ? जोक सुन रहा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? ताली तो बनती है लोग के लिए, ताली बनती है के जोक के लिए। आपने एक बंदी को ये कहा, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, वॉइस कॉल्स की बात कर रही हूँ मैं, कोई लंदन से कर रहा है, कोई दिल्ली से कर रहा है, कोई बैंगलोर से कर रहा है, कोई अहमदाबाद से कर रहा है, हर जगह से लोग फोन कर रहे। एक तो बंदी, मैं इतना बिजी थी, आई वॉज आउट समवेयर, उतने काम के बीच में बंदी इतना रो रही थी, उसकी जिंदगी भर की कमाई थी वो 1,80,000, 1,80,000 उसकी जिंदगी भर की कमाई। मैंने मेरा सारा काम छोड़ के फोन लिया और उसको सब कुछ गाइड किया कैसे क्या करना, क्योंकि मेरे लिए हर एक इंसान की जिंदगी इंपॉर्टेंट है। और तुम सुअर हो, तुम तो हाथ लगो, और तुम्हें जब तक मैंने हाथ नहीं लगाया ना, मैंने छोड़ना नहीं है, याद रखो। तुम्हें पता मैंने ना काले चोरों से पैसे वसूले, काले चोरों से। वो तांत्रिक बाबा नहीं होते लोगों को बेवकूफ बनाते हैं क्या, ये कि इतना खर्चा करो इसमें, ये पूजा में इतना लगाओ उतना लगाओ तो ऊपर से पैसे की बारिश होगी। पैसे की बारिश हुई ना हुई, उनके गालों पे मेरे हाथों की बारिश जरूर हुई है। आया समझ में? तुम्हें नहीं पता है कि मैंने, क्योंकि अब मुझे एनआईए चाहिए इस मैटर में, मुझे ये मैटर को, क्योंकि इंडिया को तुमने स्पेशली टारगेट किया है, तुम्हारे पास एक डेटा पहुंचता है
तो स्पेशली जो लोग घर में सिंगल्स हैं, शादीशुदा कपल्स को तुम बिल्कुल टारगेट नहीं करते हो। स्पेशल चीजें याद रखिए, शादीशुदा लोगों को टारगेट नहीं करना, जिनकी वाइफ एडवाइजरी हो, जिनका हस्बैंड एडवाइजरी, उनको टारगेट करो, जिनका ओपिनियन देने वाला कोई ना हो। स्पेशली रिटायर लोगों को टारगेट कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स तो देखो, मैंने देखा है एक्स पे मुझे कितने लोगों ने कनेक्ट किया है, ऑल आर बिग प्रोफेशनल्स पीपल। ये जिस तरीके से एड इनका जो चल रहा है, मैं हमारे हिंदुस्तान के अवाम को एक छोटा सा मैसेज दूंगी। अगर आप कहीं पे सुनते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं कि आपने देखा किसी को इतना कमाते हुए और इसको कमाते हुए आप इतना प्रॉफिट उसने बनाया, और कोई भी बड़ा नेता हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर को दिखा दिया है, मॉडल्स और हीरोइंस तो छोड़ दो, सिंगर्स तो कहाँ रह गए। उन्होंने मतलब किन्होंने, इन चोरों ने, ये सबने ना मनी हाइस्ट लगता 100 बार देखी है। यू नो, आई हेट क्रिमिनल सब्जेक्ट्स। वो चोरों ने इतनी बार देख ली है कि इन्होंने ट्रैक बनाया है कि इनको चलना ऐसा है। इन्होंने एक पैटर्न बनाया है इनका, क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म नेम अलग है और पर्सनल नेम अलग है। प्लेटफॉर्म मतलब ये एक्ट कर रहे हैं, तो ये एक्ट क्या करते हैं। मैंने इवन व्हाट इज हिज नेम यार, अंबानी के बेटे का नाम क्या है, आनंद अंबानी। मैंने आनंद अंबानी का भी सेम आर्टिकल देखा कि वो भी एक कंपनी को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि उसकी जरूरत है ही नहीं वो करने की। तो बेसिकली जितने भी आप प्रमोशंस देख रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, प्रॉफिट का हो, उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें, चाहे वो कोई भी दिखा रहा हो। एक तो उस पर भरोसा ना करें। और आज मेरे पास ऑफिस में एक ऐसा बंदा आके बैठा जिसको किसी ने व्हाट्सएप पे लीगल नोटिस भेजा कि तुम अगर नहीं आए, हम कैलकाटा से कोई पुलिस निर्मल नगर पुलिस स्टेशन आके बैठी है, मतलब बैंड्रा ईस्ट का एक पुलिस स्टेशन, निर्मल नगर पुलिस स्टेशन, वहां आके बैठी है। और उसने लिंक भेजा, बोले इस पे पेमेंट कर दो नहीं तो अरेस्ट करना है। वो बंदा हम तक पहुंचा, मेरा बंदा लेके उसको 1 घंटा पीसी पे चेक किया। मैं बस यहाँ से पास हो रही थी, मैंने कर क्या रहा है, तो कहता आपका किसी को लीगल नोटिस, मुझे ऐसा लग रहा है फेक है। मैंने वो लिया, देखा भाई 100% फेक है। पुलिस के पास कभी भी इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हें बैठ के है ना व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करें। इसकी उनको पगार नहीं दी जाती। मी एज एन एक्टिविस्ट, मी एज अ लॉयर एडवाइजिंग ऑल द इंडियंस कि आपको कभी कोई लीगल नोटिस या कोई भी पुलिस वाला आपको व्हाट्सएप पे फोन करके डराने की धमकाने की कोशिश करता है। व्हाट्सएप कॉल आना नॉर्मल बात है, क्योंकि जब मैं साइबर सेल गई थी मुझे पता चला कि मैम आपको तो सिर्फ टेलीग्राम और मेल के थ्रू कनेक्ट किया उन्होंने, और नॉर्मल कॉल्स विच वाज वॉइस ओवर कॉल्स थे, लेकिन वो व्हाट्सएप से भी कनेक्ट करते हैं। तो कुछ चीजें मैंने वहां पे बैठ के उनसे भी सुनी थी। तो बेसिकली व्हाट्सएप पे मैसेज आना, आपको पुलिस नोटिस भेजते हैं, सुनो पुलिस को घर में आने दो, ये देश हमारा, पुलिस हमारी, पुलिस को सैलरी जो जाती है वो सैलरी का पैसा वो भी हमारा है, तो लेट द पुलिस कम। कभी अगर आपको कोई कहता है कि आपका पुलिस नोटिस इशू हुआ है, आपका वारंट इशू हुआ है, ये इशू है, उस पे बिल्कुल भरोसा मत करो जो आपको पैसा देने बोल रहे हैं। कोई भी लिंक खोलने से पहले याद रखें, चाहे वो मेल पे आए, व्हाट्सएप पे आए, कहीं पर भी आए, कोई भी लिंक खोलने से पहले 100 बार सोचें, मत खोलिए। पता नहीं आपको कि क्या चीजें कैसी हो रही है। अभी मुझे आज कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि हमारे इंडिया में जो इतने वेंडर्स बैठे इन स्कैमर कंपनीज के, उन वेंडर्स को सपोर्ट करने वाले मिनिस्टर्स कौन है, शाम तक उनके नाम आ जाएंगे। और मैं वैसे भी ये मैटर को NIA तक लेकर जा रही हूँ कि जरूरत है, क्योंकि ये जो चोर बैठे हैं ये इंडियंस नहीं है, ये टर्की में बैठे हैं, इस्तांबुल में, और ये वहां बैठ के एक कंपनी नहीं है। हाँ, मैं सुना कि इन लोग इंडियंस को ही खाली टारगेट पे रखे, स्पेशली इंडियंस, बिकॉज वो जो लोग हैं उन्हें हायर किया जा रहा है, HRs है प्रॉपर, वो पाकिस्तान से हायर किए जा रहे हैं, दूसरे देशों से हायर किए जा रहे हैं, और हायर करके स्पेशली इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज हमारे इंडियंस का डेटा उनको मिलता है, हमारा डेटा उन्हें मिल रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम वेरी मच सैड विथ अवर साइबर सेल। बहुत ज्यादा मैं दुखी हूँ कि उनके पास इतने सारे केसेस हैं, इतने बिजी हैं वो कि उनके पास समय नहीं है। और वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, सबको सलाम। अब मुझे बड़ा दुख होता है कि इतना काम है इनके पास में, इतना काम है। पता है इतना काम क्यों है? कि हम कहीं ना कहीं इंडियंस बहुत ज्यादा इमोशनल है। आप किसी दूसरे के देश के लोगों को बोलो 100 रुपए निकाल के देने के लिए, दे विल नॉट रिमूव। हमारे देश में मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च, सब जगह देखो आप भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, समझ रहे हैं आप?
इतनी भीड़ नजर आती है चादर चढ़ाने वालों की, फूल चढ़ाने वालों की, कैंडल जलाने वालों की। हमारे वहाँ ना रिलीजियस बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। मैं खुद इमोशनल हूँ, फॉरगेट अबाउट यू पीपल, मैं तो खुद ब्लफ हुई हूँ। हाँ, लेकिन कहते हैं ना, छोड़ा मैंने किसी को नहीं, तो मैं इनको कैसे छोड़ती हूँ। और एक बात याद रखना, इन कमीनों ने हर एक टेक्निक अपनाई मुझे बैंड करने की और मुझे ये बताने की कि अगर आपने एफएक्सो नेट का नाम लेना नहीं छोड़ा तो हम आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे। आईपीसी 499, आईपीसी 500 के अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो सुनो, एक चिंदी चोरो, एक अच्छा सा ढंग का लॉयर इंडिया में हायर, और सुनो, वो लॉयर को हायर करोगे ना तो अपना एड्रेस जरूर देना। वो तुम्हारा नोटिस लेके कोर्ट तक अगर आया ना, एक्सप्रेशन से जवाब मिल गया होगा। मेरी बेटी ने मुझे ना 2 दिन पहले एक है ना रील भेजी थी इंस्टाग्राम पे, ऐसे एक्सप्रेशन थे और लिखा हुआ था, माई टैक्सी ड्राइवर नोज आई एम नॉट अ गर्ल टू गेट किडनैप्ड, माई एक्सप्रेशन सेज दैट। समझ में आया? तो याद रखना, तुम्हारे ही किसी ने कहा है मुझे, तुम और कंप्लेन, बोले मैडम हम तो चाहते हैं कि तुम इन तक पहुंचो, आप अपने देश की पुलिस को नेशनल लेवल पे काम करने पर मजबूर करें, क्योंकि हिंदुस्तान में होने वाले जितने साइबर क्राइम्स हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्राइम वहीं से किए जा रहे हैं। वहाँ पे बाकायदा कॉल सेंटर है, 5000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। इनफैक्ट मैंने दिल्ली की एक लड़की का वीडियो देखा जो वहीं कहीं से कंबोडिया से रिपोर्ट हुई थी, कंबोडिया से, ऑफ कोर्स ये नाम मैंने इन चोरों के मुंह से सुना है, कंबोडिया से रिपोर्ट हुई थी और उसने कहा कि बाकायदा कॉल सेंटर है, एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का एक पूरा सेक्टर चलता है। ओके, और ऐसे ही मुंबई पुलिस की वर्दी पहन के, हमारी मुंबई पुलिस की वर्दी पहन के हाफ ऑफ द सेक्टर जो है वो साइबर अरेस्ट का फ्रॉड करते हैं। यस, आई एम टॉकिंग समथिंग वेरी सीरियस। इतने दिनों से मैं डिसअपियर हूँ, मैं काम में बहुत बिजी हूँ, बिकॉज देयर आर सेवरल केसेस जो मुझे सोने नहीं देते, और मेरा एक भी केस जो मुझे सोने ना दे तो मैं उसे छोड़ नहीं सकती। तो इन्होंने तो वो बोलते हैं ना, मगरमच्छ के मुंह हाथ डाला। तो बताऊं मैंने, एक इंडियन नारी सब पे भारी कैसे पड़ती है। यहाँ से वहां तक पहुंच के बताऊंगी और तुम्हें उठवा के ना सही जगह पहुंचवाऊंगी। और सुनो, तुम्हारी कंपनी का वो जो चिंदी चोर बॉस है ना, जिसने इनके स्कैमर की गैंग बनाई है, जिसके टर्म्स एंड कंडीशन है तुम्हारे एम्प्लॉयज ने डेली का इतना स्कैम करके पैसा वहां पे जमा नहीं करवाया, तो तुम उनको मेमो देके फायर कर देते हो। अरे मुझे तो वो सागर का असली नाम किसी ने राना जुबैर बताया, पाकिस्तानी चोर। मैं तो ईमान के ऊपर जीने वाला इंसान, और वाकई में बस जातो तुम लोग मुसलमान हो। हाँ, सी आई हेट पाकिस्तानीज, आई सीरियसली हेट पाकिस्तानीज, आई हेट पाकिस्तान, आई हेट पाकिस्तानीज। एक भी तजुर्बा आज तक है ना मेरे साथ में, सुनते हुए देखते हुए अच्छा नहीं। बचपन से हम सुन रहे हैं सब कुछ, बचपन से देख रहे हैं और अब तक देख रहे हैं, अब तक सुन रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं। कभी तो कुछ ढंग का काम करो, मतलब पढ़ा भी क्या पढ़ा है तूने? पता है, तेरा 2 प्रोफाइल आया मेरे पास में। एक तो तू अपने आप को सीए बताता जो तू नहीं है, हाँ, लेकिन तू आईटी इंजीनियर जरूर है। आईटी इंजीनियरिंग करने के बाद में तुम्हारे देश में नौकरी नहीं पाकिस्तान में, तुमको टर्की जाके वहां बैठ के चोरों का गैंग बना के वहां पे चोरी करने का बहुत जरूरत पड़ता है। कब्र में जाओगे, सुअर हो, तुम्हारे घरों में तुम ये पैसे भेजते हो, तुम्हारे घर वाले ये पैसा खाते हैं, लानत नहीं खा रहे वो? हाँ, इंसानियत के नाम पे तुम लोग धब्बा हो। इंसान, तुम समझो, तुम्हारा ही एक एक्स एम्प्लॉय मुझे फोन करके बोलता, मैडम उस आदमी का बेटी के शादी के 1 दिन पहले रात में लिया हुआ पैसा, अगले दिन उसकी बेटी की शादी थी, बोलता मैं उसका रोना नहीं भूल पाता। पता नहीं तुम लोग किस तरीके के बने हुए सुअर हो, लेकिन तुम तक अगर मैं नहीं पहुंची। और हाँ, तूने क्या बोला ना, कुछ तो बोला तूने, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डैश इन लॉज, जो भी तुम्हारी फकॉल सी ईमेल आईडी से मुझे एक मेल आया था। क्या बोला तुमने कि मैडम आपके ऊपर कितने केसेस, आपको पुलिस से क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा पैसे रिसीव करने से पहले। तो ना मारू ना चिंदी चोरो, तुमने हर एक एंगल ट्राई किया कि मैं कैसे फंसू तुमसे, लेकिन मैं नहीं फंसी। अब तुमने पब्लिक को ये बोलना चालू किया है कि मैंने, शबनम शेख ने तुम्हारी कंपनी से 40 लाख रुपए कमाने के बाद में अब मैं कंपनी पे केस किया और तुम्हारी कंपनी ने मुझ पे केस किया। तो मैंने केस किया, उसके तो लेटर्स, उसका एफआईआर की कॉपी भी ट्विटर पे पोस्ट है, एक्स पे। तो तुम एक काम करो ना, तुमने जो कंप्लेंट मुझ पे की जरा उसका कॉपी पोस्ट करो, कहीं पे तो पोस्ट करो। अरे चोरो, तुम्हारा ओरिजिनल एड्रेस तो डालो कहीं पे।
तुम्हें पता है तुम मेरा पैसा देने में मजबूर क्यों हुए? तुमने जो मुझे तुम्हारे फेक रजिस्ट्रेशन दिखाया था ना, क्या था वो कौन सा आइलैंड है? एमवाली आइलैंड, मवाली आइलैंड। हाँ, एमवाली आइलैंड अथॉरिटीज, तुम्हें पता मैंने वो अथॉरिटीज की टक्कर बजा दी। क्यों? क्योंकि जब मैंने वो अथॉरिटीज को पहला मेल भेजा ना, तो मेल भी हुआ बाउंस। तो मुझे लगा एमवाली आइलैंड अथॉरिटी भी फिक्शनिस्ट है, वो भी सिर्फ काल्पनिक है, लेकिन सचमुच वो है ही नहीं, है ना? तो मैं वर्ल्ड राइट ह्यूमन राइट्स कमीशन तक पहुंच गई। यस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन तक पहुंच गई, तब जाके वो एमवाली आइलैंड अथॉरिटी, चाहे वो रियल हो या फिक्शनिस्ट हो, उन्होंने तुम्हें बोला होगा कि चोरी करते तो घर देख के तो चोरी करते, क्योंकि एम्बाली आइलैंड अथॉरिटीज ने 12,000 कंपनीज को लाइसेंस दिए। क्या वो कंपनी उस आइलैंड पे एग्जिस्ट करती है फिक्शनिस्ट एड्रेसेस के साथ? हाँ, 1 सेकेंड, जो तुम्हारा ऑफिशियल एड्रेस मेरे पास आ गया है, जहां पे वो तुम्हारा ग्रेट कॉल सेंटर चल रहा है, वहां पे उस गवर्नमेंट को मालूम है तुम क्या काम करते हो? आते हो इंटरपोल की पुलिस के साथ, और याद रखना मेरा रिकॉर्ड चेक करना, हरामजादे और कमीनों ने ना बहुत कोशिश की है, बहुत झूठे केस बनाए, अभी तक कोर्ट में एक भी नहीं आया बनाने वाला, समझे? और लड़ने के लिए ना कमर कस के तैयार हो, आती हूँ मैं तुम तक। कौन सा मिनिस्टर हमारे देश के तुम्हें सपोर्ट कर रहे? आज रात तक उनके नाम तो आने दो, फोटो के साथ हरामजादों, कल सुबह छापती हूँ तुम्हारा इश्तिहार, समझे? खैर दोस्तों, थैंक यू सो मच अपना साथ देने के लिए। और व्हाट बॉयज, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। ये वीडियो को शेयर करो, जिनके साथ स्कैम होता है उन तक ये वीडियो पहुंचने दो। आपका 100 रुपया भी जाता है। इंडिया में भी कोने कापचन में भी बैठे हुए लुखे चोर टपोरियों ने साइबर क्राइम शुरू किया है। ये लोग अभी रोड पे उतर के पैकेट नहीं मारते, ये क्या करते हैं, एक ऑफिस लेते हैं, एक एसी लगाते हैं, 4 चोर इकट्ठा होते हैं, स्कीम बनाते हैं और स्कीम के अंतर्गत में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो अगर आपका 100 रुपया भी चोरी होता है ऑनलाइन से, प्लीज गो टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एज वेल एज अपने बैंक को चार्जबैक फाइल करो, और अपना 100 रुपया भी इन चोरों को मत छोड़ो। लेट द पुलिस अंडरस्टैंड कि हर एक सिविलियन का 1-1 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने देखा कोई पुलिस वाला अपना 500 रुपया किसी को देता है? नहीं, मेरे दोस्त भाई है जो देते हैं, वो छोड़ के, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। आपने देखा 500 रुपया नहीं देता है, क्योंकि उसको अपना पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत का है ना, तो उनका पैसा इंपॉर्टेंट है, आपका नहीं है। लेट द पुलिस अंडरस्टैंड तुम्हारा पैसा इंपॉर्टेंट है। 1930 पे आप जब कॉल करते हैं तो आपको सुबह से लेकर शाम तक कॉल करना पड़ता है, कॉल कनेक्ट नहीं होता है। वजह नंबर्स ऑफ कॉल्स इतने हैं, इतना स्कैम हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा? हमें स्कैम से बचना होगा। अवेयरनेस जरूरी है। नो इन्वेस्टमेंट, नो साइबर फ्रॉड। कोई आपको बोलता ऑनलाइन 100 रुपए भेज दो, मत भेजो। मैंने देखा लोग रोड पे खड़े रह के बेवकूफ बनाते हैं एक दूसरे को, चोर लोग, वो चोर किस्म के लोग, कि मेरे बाइक में पेट्रोल नहीं है। मेरी बेटी को एक ने बोला कि मेरे पास कुछ खाया नहीं है, तो मेरी बेटी ने उसको 100 रुपए दिए, फिर मेरी बेटी के सामने रिक्शा पकड़ी और चली गई। सो आई मीन लोगों को बेवकूफ बनाने को अपना काम समझना है, प्रोफेशन समझना है। याद रखो, ये दुनिया 4 दिन की है, इम्तिहान है ये। यहाँ जीना, अच्छे तरीके से जीना, इंसानियत को अच्छे तरीके से निभाना, यही हमारा काम है। मर के सब कुछ छोड़ के जाना, लेके यहाँ से कुछ नहीं जाना, समझे दोस्तों? अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। I'll take a leave with all your love and see you soon। जल्द मिलती हूँ, प्रणाम देते हुए। जय हिंद दोस्तों।